फिलहाल इस पर सियासी वार पलटवार भी अब तेज है। एकदम गुंडा राज कायम हो गया बिहार में, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और अकेले पटना शहर में 120 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी। कोई सुरक्षित नहीं है। घर से जो निकला वो राम नाम का जप करके निकलता है, जब घर लौटता है तभी उसके परिवार के लोग जब तक देख नहीं लेते हैं तब तक किसी को निश्चिंतता नहीं है। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई भी व्यक्ति है, किसी की भी हत्या का अधिकार किसी को नहीं मिला है। और अस्पताल के अंदर जब उसकी सिक्योरिटी और सुरक्षा व्यवस्था है, फिर इस तरह की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसकी पूरी जांच तहकीकात होगी और कोई बचेगा नहीं अपराधी। सरकार संकल्पित है, बिहार के मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि पाताल से भी ढूंढ के अपराधी को ठोकेंगे, अपराधी को पकड़ के लाएंगे, जो भाषा समझेगा वो भाषा समझाएंगे। शशि भूषण सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, अलग अलग जगहों पर वारदात सामने आ रही है, ये गैंग वॉर अब अस्पताल में, और उस पर वाकई अगर सवाल उठाए जाएं तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या ये एक सेफ जगह थी इसीलिए यहाँ पर फायरिंग की गई, क्योंकि अमूमन अस्पतालों में पुलिस नहीं होती है, तो यहाँ पर मारना सबसे ज्यादा उपयुक्त लगा। देखिए, आप जो कह रही हैं नेहा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर अपराधियों ने निशाना बनाया, जो 4 की संख्या में शूटर आए और चंदन मिश्रा को गोली मारी, उन्होंने मजाकता रेकी करी होगी। और जो टाइमिंग है सुबह के वक्त का, उस टाइमिंग को लेकर भी उन्होंने बहुत इंश्योर किया होगा कि उस वक्त वहाँ जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं पारस हॉस्पिटल में, वो क्या करते हैं। हमने सुबह भी बताया था कि 2 गेट है, एक एंट्री गेट, दूसरा एग्जिट गेट, और इन दोनों गेटों पे कम से कम 2-2 सिक्योरिटी गार्ड, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड वहां तैनात रहते हैं। तो सुबह के वक्त क्योंकि सिर्फ चेंजिंग होती है, तो क्या वो सिक्योरिटी गार्ड वहां थे? अगर थे तो क्या सुबह वो चाय पीने के लिए कहीं किनारे चले गए थे? अगर अस्पताल के अंदर घुस करके उन्होंने फायरिंग करी तो सिक्योरिटी गार्ड उनको क्या देख पाए? निकलते समय नहीं देख पाए। लेकिन हाँ, इन सब सवालों के बीच जो सबसे अहम बात है वो ये कि जो सीसीटीवी कैमरे हैं उस पूरे अस्पताल के अंदर, उन कैमरों में शूटर्स की तस्वीरें लॉक हुई हैं, वहां पे वो रिकॉर्ड हुई हैं। और यही सबसे बड़ा क्लू देगी पटना पुलिस को। पटना एसएसपी ने खुद भी कहा है कि हमने शूटरों का चेहरा देखा है। तो हम आगे अगर इसको गैंगवार भी माना जाए, जैसा कि खबरें आ रही हैं, जो बक्सर का बैकग्राउंड ठीक है, रहा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।